हम एक बेबी के लिए तरस रहे हैं, जहाँ पे बच्चे का जीन पूल जो था, बैकग्राउंड जो थी, उसके बारे में पता नहीं था। और जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है, ग्रो होता है, तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल इशू सामने आती हैं। जो हमारे इस रिश्ते की सबसे मुख्य कड़ी होती है, जो हम इस रिश्ते को जोड़ती है बाद में जाके बहुत अच्छे तरीके से, वो है बच्चा। तो बच्चा नहीं होना, मतलब ये मुझे लगता है कि ये पर्सनल प्रॉब्लम होने से ज़्यादा ये सामाजिक समस्या ज़्यादा बन जाती है। अगर एक कपल के बीच में अगर उनके बच्चा नहीं हुआ है, तो समाज, फैमिली इतना प्रेशराइज कर देते हैं और इतने क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया, कब बच्चा होगा। तो इस सिचुएशन से जो कपल्स हैं वो कैसे डील करें? तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि दोनों पार्टनर्स को अपना मन टटोल के देखना चाहिए कि हमें क्या चीज़ चुभ रही है। क्या वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, वो क्या कहेंगे, क्या ये मुझे तंग कर रही है बात, या फिर मेरी ही कोई या हम दोनों की लिमिटिंग बिलीव्स हैं या कोई फॉल्स बिलीव्स हैं कि अगर हमारा बेबी नहीं हुआ तो हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा, या हमारे परिवार वाले, हमारे पेरेंट्स बहुत हमें उन्हें दुख पहुंचाएंगे। ये बातें हमें सोच समझ के और फिर इनको मॉडिफाई करना है, इनको ओवरराइट करना है, करेक्ट करना है। ये तो है सबसे पहली इशू। दूसरी बात आती है, जैसे आपने कहा, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि उनको दूसरे के जीवन के बारे में वो बेस्ट जज होते हैं। तो इस इशू पे मैं सुजेस्ट करती हूँ कि जो पार्टनर्स हैं वो इकट्ठे पहले ही डिस्कस करें, एक नैरेटिव तैयार करें कि उनका जवाब, उनका सोशल स्टेटमेंट क्या होगा क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। जैसे कंपनीज में हम क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं कि हम पीआर क्या लाइन हम बोलेंगे, वो लाइन अग्री होनी चाहिए हमारी। हम कह सकते हैं कि अभी हम बेबी नहीं करना चाहते, या जब बेबी होगा वो तो प्रभु की देन है, जब होगा तब होगा, या ये बहुत प्राइवेट मैटर है, सॉरी हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जब भी न्यूज़ होगी आपको पता चल ही जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके कल्चर में, आपकी कम्युनिटी में क्या सही लगेगा। जो पोलाइट वे है कॉन्वर्सेशन क्लोजर का, यह हम बोलते हैं कि जिससे आगे वाला अगला सवाल ना पूछ सके, तो ये पहले से तैयार करके रखें दोनों पार्टनर्स। और जब भी किसी सोशल सिचुएशन में ये सवाल उठता है तो वो एक वन लाइनर बोल के उनको चुप करा दिया जाए, क्योंकि आप वो बात एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं। फिर आते हैं कि अगर आप सच्ची में खुद चाहते हैं कि मुझे बेबी चाहिए, हम एक बेबी के लिए तरस रहे हैं, तो पहले तो आप बायोलॉजिकल मेथड्स एक्सप्लोर करें, क्योंकि आजकल ART के, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारे ऑप्शंस हैं। IUI है, इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन, IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और आजकल सरगसी भी बहुत पॉपुलर होता चला जा रहा है, एक्सेप्टेबल होता चला जा रहा है। पहले नहीं था, आज ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। सरगसी यानी कि आप दोनों का ही जेनेटिक मटेरियल लेके कोई एक तीसरी लेडी आपके बच्चे को इंक्यूबेट करती है और उसे जन्म देती है। तो बायोलॉजिकल बेबी तो आप ही का है, सिर्फ उसको किसी और ने कोख में वो 9 महीने तक रखा है। तो अगर बायोलॉजिकल बेबी किसी कारण से या हो नहीं पा रहा है, या आप वो चॉइस एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, फिर आप देखें कि हम बेबी अगर गोद लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपके 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने नोन लोगों से, फैमिली होए, फ्रेंड्स होए, या जिनकी आपको फैमिली हिस्ट्री और जीन पूल के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप वहाँ से गोद लें बच्चा। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। पहले ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा होता था, अब शायद थोड़ा कम हो गया है, पर उसमें आपको एक ये सेफ्टी सिक्योरिटी इस बात की रहती है कि आपको बैकग्राउंड जो है, जेनेटिक बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी मिलती है। कई लोगों को वो सही नहीं लगता तो वो एक एजेंसी के थ्रू अडॉप्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है रिस्क थोड़ा सा हायर होता है। मैंने कई केसेस ऐसे मेरे पास आए हैं जहाँ पे
बच्चे का जीन पूल जो था, बैकग्राउंड जो थी, उसके बारे में पता नहीं था, और जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है, ग्रो होता है, तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज सामने आती हैं जो एंसेस्ट्रल या एपिजेनेटिक होती हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा मेथड आप इंट्यूटिवली प्रेफर कर रहे हैं। तो अंबिका जी, अभी हमने सूजी मैम से जाना उन कपल्स के बारे में जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं,